नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। जैसे फसल को बारिश का इंतज़ार होता है, ऐसे ही चुनाव के बाद सत्ता को वारिस का इंतज़ार होता है। जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को संपन्न हो चुके हैं और अब एग्ज़िट पोल का दौर चल रहा है, जहां पर अलग-अलग चैनल, अलग-अलग न्यूज़पेपर, अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषक सभी अपने-अपने ओपिनियन पोल रख रहे हैं। वहीं अगर देखें तो पिछले 10 साल से प्रदेश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ थी, लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की शिकार हुई है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो एग्ज़िट पोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 19 से 29 सीटों का जो आकलन दिया गया है वो दैनिक भास्कर ने दिया है। दैनिक जागरण का आकलन है 20 से 32 सीटों का। पीपुल्स पल्स का है 20 से 32 सीटें और ध्रुव रिसर्च कहती है कि 18 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो दैनिक भास्कर कांग्रेस पार्टी को 44 से 54 सीटों की बात करता है। आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन को 1 से लेकर 5 सीटें मिल सकती है। जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी शायद अपना खाता ना खोल पाए इस बार हरियाणा में, और इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे वो 4 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। वहीं अगर बात करें दैनिक जागरण की तो दैनिक जागरण नेशनल कांग्रेस को 48 से 61 सीट देता है। पीपुल्स पल्स की रिपोर्ट में ये 49 से 61 है और ध्रुव रिसर्च में ये 55 से 62 सीट है। वहीं अगर हम बात करें जनता की तो हमने देखा कि जनता में बड़ा विरोध था इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसके नेताओं को लेकर। हमने जो ज़मीनी सर्वे भी किया था उसमें भी हमने देखा कि लोगों का कैंडिडेट को लेकर विरोध हो रहा था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बार सीट बंटवारे को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जा सकती है। अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, ये भी सही है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी बनती है, विपक्ष में बैठने वाली पार्टी के खिलाफ नहीं बनती। अब अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की तो ये चुनाव अभी तक के हरियाणा के इतिहास में काफ़ी गहमा गहमी वाला चुनाव रहा। बाकी तो कल 8 तारीख को इसके रिजल्ट आ ही जाएंगे, उसके बाद देखते हैं प्रदेश में किसकी सत्ता बनती है। लेकिन एक चीज़ और इसी बीच में देखने को मिल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो अभी भी सीएम के चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा जी सीएम बनने के लिए मंदिरों में आशीर्वाद ले चुकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कि ये हाईकमान का फैसला होगा, जिस गुट के पास विधायक होंगे विधायकों का फैसला होगा। लेकिन हमने बादशाहपुर विधानसभा का जो सर्वे किया था उस सर्वे में युवाओं का ज़्यादा साथ वर्धन यादव को मिलता हुआ दिख रहा था। लेकिन अभी एग्जिट पोल में ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा से बढ़त बनाए हुए हैं। देखते हैं कल रिजल्ट में किसका पाला होता है भारी, उसके बाद पता लगेगा कौन आएगा सत्ता पर और कौन बैठेगा विपक्ष में।